Good morning, students. So now start the chapter is a matrix and second video. The matrix के बारे में हमने बेटा फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे आप उसे उसके ऑर्डर्स फाइंड करते हैं. ठीक है, ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकलता है. तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा. नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट इज रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? व्हाट इज द रो मैट्रिक्स? कि ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो. मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बेटा, अगर आपके पास एक रो मिल जाए, है ना, आपको एक रो पता हो और उसमें कॉलम बहुत सारे हों, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स कहलाती है. तो वही चीजें यहाँ लिखा हुआ है. दीज आर डेफिनेशन ऑफ रो मैट्रिक्स. A matrix having a one row and any number of a column is called a row matrix. In other words, matrix order 1 cross n is always a row matrix. अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताते बेटा. एग्जाम्पल देते हैं. सपोज दिस इज ए बी सी डी. तो रो कितनी है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस एंड रो R1 और कॉलम C1, C2, C3, C4. तो 4 कॉलम. दिस ऑर्डर इज 1 क्रॉस 4, है ना. क्या मिला? 1 क्रॉस 4. दिस इज ए रो मैट्रिक्स, है ना. वैसे हम ये भी बोल सकते हैं, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास बनती है, इस तरह से अगर कोई मैट्रिक्स आपको मिलती है तो वो रो मैट्रिक्स होती है उसमें, क्योंकि रो 1 होती है. एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज 1 2 3 4 5 and this is 1 cross 5 and this is order is 1 cross 5. this is a row matrix. ये एग्जांपल किसके? रो मैट्रिक्स के. ठीक है, बस ये याद रखना है कि रो मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसमें एक रो मिल जाए और बहुत सारे कॉलम आपके पास बन जाए, एक से ज्यादा कॉलम आपके पास बन जाए, तो मैट्रिक्स क्या बन जाती है? रो मैट्रिक्स बन जाती है. ठीक है, सब रो मैट्रिक्स बोलते हैं. वही डेफिनेशन है. ए मैट्रिक्स हैविंग ए वन रो एंड एनी नंबर ऑफ ए कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. इन अदर वर्ड्स, मैट्रिक्स ऑर्डर 1 क्रॉस n इज ऑलवेज ए रो मैट्रिक्स. इस ऑर्डर में अगर आपको मिलती है तो वो हमेशा क्या कहलाती है? आपकी रो मैट्रिक्स होती है. सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स हैविंग ए वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ ए रो इज कॉल्ड a column matrix. In other word, matrix m cross 1 is always a column matrix. column matrix क्या होती है कि अगर आपके पास बेटा इस तरह से मैट्रिक्स बनी हुई है, सपोज A B C and D and अगर हम बात करें तो R1 and R2 R3 and R4 and column is C1. so order is 4 multiply 1 4 multiply 1. तो ये क्या हो जाएगी? आपकी कॉलम मैट्रिक्स. इसे हम किससे डिनोट करते हैं? कॉलम मैट्रिक्स से. दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स. ये क्या था? रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स, है ना. ठीक है, ये रो मैट्रिक्स था. तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ए वन कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम हो केवल, एंड एनी नंबर ऑफ ए रो इज कॉल्ड. और रो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन ऑफ वन. सो ए कॉलम इज ए मैट्रिक्स. इन अदर वर्ड्स, ए मैट्रिक्स m क्रॉस n इज ऑलवेज ए कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स का कंसेप्ट ये है बेटा कि एक ही कॉलम होना चाहिए. वर्टिकली आपके पास जो बने हुए हैं मैट्रिक्स वर्टिकल फॉर्म में होती है ना. तो उसमें क्या होता है कि कॉलम 1 मिलता है और रोज बहुत ज्यादा होती है, तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या कहलाती है? या ऑर्डर बोल सकते हैं m क्रॉस 1 ऑर्डर का मिलता है मैट्रिक्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स. ये कॉलम मैट्रिक्स होगी. और एग्जांपल अगर आप देना चाहिए इस तरह से दे सकते हैं कि 5 6 7. दिस इज ए 3 multiply 1. ठीक है, 3 multiply 1. ओके, m क्रॉस n आपने पढ़ा ना. m क्रॉस n, m is denoted the row and n क्रॉस यानी n is denoted the column. तो इस ऑर्डर में आप इसे डिनोटेड करते हैं. दिस इज ए रो एंड कॉलम. तो हम क्या करेंगे? पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे. इसलिए आपके पास रो कितनी है? 1 2 3. तो 3 आया बेटा. कॉलम कितना है? 1 है. तो इसी के साथ क्या बन जाएगा? ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी. एंड नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इन ए विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम से n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ये कह रहा है कि आपके पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें
तो बेटा सबसे बड़ा जो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम यानी m और n जो ऑर्डर आपके पास है वे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, रो एंड कॉलम आर इक्वल नंबर, है ना, इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4 तो 2 क्रॉस 2 एंड रो इज 2 एंड कॉलम इज 2, दोनों क्या है, 2 है बेटा, रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो सो इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जब नंबर ऑफ ए कॉलम आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, सो इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा इसके अंदर टाइप्स आते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटरमिनेंट सारे डिपेंड इन द स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा डिटरमिनेंट। अब बात करते हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स इसके अंदर पढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और बेटा आपके पास यूनिट मैट्रिक्स भी इसके अंदर ही आप बोल सकते हैं, यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर इक्वल। तो ये मैट्रिक्स आप इसके अंदर पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारे टाइप्स इसके अंदर रहेंगे जो आपको पढ़ने हैं बेटा। तो एक बार और रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। रो मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो, अदर और एलिमेंट आपके पास जो बने वो 1 से मोर देन हो तो वो कहलाती है रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की कॉलम 1 होना चाहिए, अदरवाइज और नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम, है ना। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 1 होगा, अदरवाइज नंबर ऑफ रोज आपके पास एनी नंबर ऑफ रोज हो सकती है तो वो क्या कहलाएगी, कॉलम। और इसी के साथ हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जब नंबर ऑफ ए कॉलम एंड नंबर ऑफ ए रो आर इक्वल, सो इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 पार्ट पढ़ते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, एंड डायगोनल एलिमेंट आर 1 0 0 एंड 0 2 0 0 0 3। सो दिस इज मैट्रिक्स डायगोनल। कहने का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि एलिमेंट आर डायगोनल आर डिफरेंट एंड अदर एलिमेंट ऑफ डायगोनल से जो अलग अलग एलिमेंट्स आपके पास बनेंगे वे सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आर सो सेम एलिमेंट इन डायगोनल्स पोजीशन, सेम एलिमेंट इन डायगोनल्स पोजीशन, सो इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। सेम एलिमेंट अगर आपको डायगोनल्स में मिलते हैं, अदर एलिमेंट आर 0, सो इट इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड थर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर बात करें, सो डायगोनल एलिमेंट आर 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0, सो इट इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर। तो डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट जो डायगोनल फॉर्म में होंगे पर में अलग होंगे वो डायगोनल हो जाएगी। स्केलर मैट्रिक्स कि आपके पास जो डायगोनल फॉर्म बनेगी वो सेम एलिमेंट होने चाहिए, अदर एलिमेंट आर 0, सो इट्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल आर 1, डायगोनल में 1 होना चाहिए तो वो मैट्रिक्स कौन सी बन जाती है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके